Hello, good morning students. Once again, welcome to Learn India Everyday YouTube platform which is running by Alcaro Career Institute. बेटा स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जिस पे आप पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री के कई सारे अच्छे टॉपिक्स जिनके बारे में आज तक आपको मिस्ट्री बनी हुई थी। हाइब्रिडाइजेशन या मैं कह दूं मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री किस तरह की होती है इनके बारे में। तो हमने ये एक हाइब्रिडाइजेशन की सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हमने सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन के बारे में समझा कि हाइब्रिडाइजेशन होता कैसे है। ठीक है, ये एक सेंट्रल एटम का फिनोमिना होता है। फिर बात करें हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के अंदर जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं उनके बेसिस पर इसके टाइप्स होते हैं sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 एंड sp3d3। ठीक है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक, अब बात करें हम हाइब्रिडाइजेशन को कैसे काउंट करते हैं, कैसे इसको आइडेंटिफाई करते हैं। शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग हमने इसको पता किया था। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो वो भी हम ऑलरेडी इसके बारे में हम वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल चुके हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आज हम बात करेंगे sp3d हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। इससे पहले के वीडियो में हम sp, sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे sp3d हाइब्रिडाइजेशन के बारे में और उसके 2-3 एग्जांपल्स लेंगे और हम हाइब्रिडाइजेशन के जो एग्जांपल्स हैं इनके साथ साथ VSEPR थ्योरी को थोड़ा सा इंक्लूड करते हुए चलेंगे। चलिए आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए हम बात करते हैं sp3d हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। sp3d हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, हम बात करें sp3d हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है। एक्चुअली सेंट्रल एटम का जब एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल, ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि कोई भी सेंट्रल एटम का जब एक तो s और 3 p, px, py प्लस pz है, ठीक है, और एक d ऑर्बिटल जैसे dz स्क्वायर, ठीक है, तो ये ऑर्बिटल्स जब ये पांचों ऑर्बिटल्स एक साथ कंबाइन होते हैं अपनी एनर्जीज को वापस से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, और फिर इक्वल एनर्जी और इक्वल शेप के या इक्वल ज्योमेट्री के नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं। ठीक है, तो इससे नए ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो इससे आपके 5 न्यू sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। ठीक है, ये जो पांचों ऑर्बिटल्स हैं ये sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो जब सेंट्रल एटम के 5 एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होते हैं तो 5 न्यू sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ये बनते हैं। ठीक है बेटा, अब बात करें ये पांचों ऑर्बिटल्स एक दूसरे को कैसे अरेंज करेंगे। ये पांचों ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ कुछ ऐसे अरेंज होते हैं कि इनके बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम रहे और रिपल्शन मिनिमम रहे। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पे ये 5 ऑर्बिटल्स क्या करते हैं। 5 में से 3 ऑर्बिटल तो एक ही प्लेन में होते हैं, 3 तो बिल्कुल एक ही प्लेन में आ जाएंगे। ठीक है, एंड 4th एंड 5th जो होते हैं प्लेन के ऊपर और नीचे, इन द प्लेन और आउट द प्लेन, दो तरफ होते हैं। ठीक है, तो हम कुछ ऐसे बना सकते हैं इसकी ज्योमेट्री, जैसे एक ऑर्बिटल हो जाएगा, दो और 3 ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये 3 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे। अब बात करें 4th एंड 5th, तो हम यहां लेंगे 4th एंड 5th। 4th ऑर्बिटल हम यहां लगा दें, 5th हम यहां लगा दें। ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को अरेंज कर सकते हो। ये sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये भी sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ये भी sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, अब बात करें ये हमने लार्ज लोब तो बना दी, इनकी स्मॉल लोब कहाँ है। देखो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में एक जो लोब होती है, एक तो लार्ज लोब होती है, एक स्मॉल लोब होती है। तो स्मॉल लोब कहाँ है। अब इनकी स्मॉल लोब्स को आप चाहे तो बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखें, जैसे मान लीजिए मैं इसकी स्मॉल लोब बना देता हूँ, इसकी यहाँ बन जाएगी, इसकी यहाँ बन जाएगी, ये यहाँ बनेगी, ये यहाँ बनेगी। इस तरह से 5 लार्ज लोब और 5 स्मॉल लोब्स हम इसमें ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब समझें इसमें क्या होता है। जो 3 ऑर्बिटल्स हैं ये तीनों तो हैं एक ही प्लेन में, ठीक है,
ये तीनों तो आते हैं एक ही प्लेन में, तीन तो आते हैं एक ही प्लेन में। और जो दो ऑर्बिटल्स है, एक एंड दो, एक तो होता है प्लेन से ऊपर, एक होता है प्लेन से नीचे की ओर, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम कह सकते हैं, हम कुछ ऐसे भी बना सकते हैं, मान लीजिए बीच में कोई यहाँ सेंट्रल एटम है ए, तो तीन तो इस तरह से जुड़े होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे बी बनाते हैं, लेटरल एटम बी, फोर्थ जो है ये ऊपर की तरफ जाएगा और फिफ्थ जो है वो नीचे की तरफ आएगा। तो ये तो एक प्लेन में हो गए, ठीक है। और दो जो हैं वो ऊपर और नीचे हो जाएंगे। जैसे हम बात करें ये बी और ये बी, ठीक है। तो ये है आपके एक्सियल, ये एक्सियल बॉन्ड्स है, एक्सियल बॉन्ड्स, ठीक है। और ये जो बाकी के तीन हैं यहाँ पे, बाकी के जो तीन एलिमेंट्स हैं ये क्या है, ये जो बाकी के तीन एलिमेंट्स हैं ये क्या है, तो बेटा ये इक्वेटोरियल होते हैं, ठीक है। ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे होते हैं। अब बात करें इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, तो देखो तीन बॉन्ड तो एक ही प्लेन में है, तो ट्राइगोनल प्लेनर आ गया। और एक बॉन्ड जो है प्लेन से ऊपर जा रहा है, एक प्लेन से नीचे जा रहा है। जब एक ऊपर जाता है तो ये कहीं ना कहीं एक पिरामिड बन जाता है। देखिए जैसे मान लीजिए ये कोई प्लेन है, प्लेन से ऊपर आपने कोई बॉन्ड बनाया तो एक पिरामिड बन जाएगा, ठीक है। और जब आप एक बॉन्ड नीचे बनाओगे तो एक पिरामिड नीचे बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ क्या हो जाता है, ये जो ज्योमेट्री आपकी, इसको हम कहेंगे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। तो देखना इसको, इसको हम कहेंगे ट्राइगोनल, इसे कहेंगे हम ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, ठीक है। अब बात करें इसके बॉन्ड एंगल्स कितने रहेंगे, तो बेटा आपको साफ नजर आ रहा है, देखिए ये बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है, ठीक है। मतलब जब तीन बॉन्ड एक ही प्लेन में होंगे तो ये जो तीन बॉन्ड होंगे, ये जो तीन बॉन्ड है आपस में, ये तो है 120 डिग्री, 120 डिग्री के बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। अब बात करें जो प्लेन से ऊपर है, ये जो प्लेन से ऊपर है, देखो ये जो प्लेन से ऊपर जा रहा है ये, और ये जो प्लेन से नीचे आया है, तो इसका बॉन्ड अगर हम चेक करें बाकी के साथ, ठीक है, तो ये 90 डिग्री बॉन्ड आता है, ये आते हैं 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ थ्री बॉन्ड्स जो प्लेनर हैं ये तो है 120 डिग्री वाले, और जो टू बॉन्ड है जो एक्सियल हैं ये होते हैं 90 डिग्री वाले, ठीक है बेटा। तो ये होती है आपके sp3d हाइब्रिडाइजेशन की पूरी एक हिस्ट्री, ठीक है। चलिए अब हम बात करें इनके बारे में कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन में जैसे हम एग्जांपल ले लें इसके, ठीक है। देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए, जैसे आपके PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, और एक एग्जांपल हम ले सकते हैं यहाँ पे जैसे SF4। मैंने कहा था आपसे कि हम इसमें VSEPR को इंक्लूड करेंगे, और एक एग्जांपल हम ले सकते हैं XeF2, ठीक है। तो ये तीन एग्जांपल हम यहाँ पे आज एक्सप्लेन करेंगे इसमें। अब आपको मैंने बताया था हाइब्रिडाइजेशन, जैसे मान लीजिए हमें नहीं पता कि इन एग्जांपल्स में, इन मॉलिक्यूल्स में ज्योमेट्री क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हमें बिल्कुल नहीं पता। तो हमें वो फॉर्मूला निकालना है, हमारा जो लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे पता करें इनका, ठीक है। तो देखिए आपको जैसे एग्जांपल लेना है, मान लीजिए PCl5, तो PCl5 में आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, आपको काउंट करने हैं नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि इसमें सेंट्रल एटम कौन है, तो बेटा फास्फोरस सेंट्रल एटम है, और इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो फास्फोरस 15 ग्रुप में आता है, इसके आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। प्लस इसमें यूनिवेलेंट एटम, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि फर्स्ट ग्रुप और 17th ग्रुप वाले जो एलिमेंट्स होते हैं इनकी वैलेंसी 1 होती है। तो क्लोरीन जो है 17 ग्रुप का हाइड्रोजन है, तो इसकी वैलेंसी 1 है, तो टोटल कितने हैं, 5 है यहाँ पर। तो यूनिवेलेंट एटम भी 5 हो गए, ठीक है। एंड डिवाइडेड बाई 2, चार्ज इसमें कोई है नहीं तो 0, ठीक है। आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला एक बार देख लीजिए क्या होता है। हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने का सिंपल फॉर्मूला है कि वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं प्लस नंबर ऑफ यूनिवेलेंट
प्लस माइनस चार्ज डिवाइडेड बाई 2, तो इससे आपको नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पता चलेगा। और नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल जितने होंगे, जितने नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, मान लीजिए 2 होते हैं तो sp हाइब्रिडाइजेशन, 3 होते हैं तो sp2 होता है, 4 होते हैं तो sp3 होता है, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले को हम ये अप्लाई कर रहे हैं। तो 5 + 5 डिवाइडेड बाई 2 ये होगा आपका 10/2, तो यहाँ आपका आंसर आता है 5। तो 5 का मतलब यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बनेगा? 5 का मतलब यहाँ बनेगा sp3d हाइब्रिडाइजेशन। और PCl5 मॉलिक्यूल में टोटल कितने बॉन्ड बन रहे हैं भाई? 5 क्लोरीन एटम, सेंट्रल एटम फास्फोरस के साथ 5 क्लोरीन है, तो 5 के 5 ही बॉन्ड पेयर है। अब इस हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग टोटल 5 बॉन्ड पेयर बना सकते हो आप, 5 बॉन्ड बना सकते हो इस हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो sp3d में 5 ही बॉन्ड बनते हैं और यहाँ 5 ही बॉन्ड बन रहे हैं, मतलब एक भी लोन पेयर नहीं है। तो इसमें हम कह सकते हैं टोटल जो है 5 बॉन्ड पेयर्स, इसमें 5 बॉन्ड बनेंगे, 5 बॉन्ड पेयर, ठीक है। 0 लोन पेयर, ठीक है, लोन पेयर एक भी नहीं होगा। तो देखिए ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी। अब बात करें sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें sp3d है, तो sp3d के अकॉर्डिंग तो क्या होनी चाहिए? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। तो कुछ ऐसे बनेगी, देखो फास्फोरस सेंट्रल में होगा और बाकी के जो Cl है 3 तो प्लेन में आ जाएंगे और 2 एक्सिस पर आ जाएंगे। तो 3 Cl तो आप बनाए प्लेन में, ठीक है, और 2 आप बना सकते हैं एक्सिस पर, यानी प्लेन से ऊपर और नीचे। तो ये 3 तो आ जाएंगे आपके प्लेन में, ठीक है, और 2 आ जाएंगे एक्सिस पर। तो बेटा ये ज्योमेट्री आपकी हो जाएगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। बॉन्ड एंगल वही आपके होंगे जैसे कि ये 120 डिग्री होंगे और ये जो हैं ये आपके 90 डिग्री होंगे, तो 120 डिग्री 90 डिग्री इनके बॉन्ड एंगल हो जाएंगे। चलिए, आई होप कि ये एग्जांपल आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलिए, और आपको इस अगर किसी भी वीडियो में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं सेक्शन के अंदर जाके और आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में। नेक्स्ट एग्जाम्पल मान लीजिए हमने यहाँ पे लिया है SF4। हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं SF4, ठीक है। SF4 में हम चेक करना चाहते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ज्योमेट्री क्या होगी। अब इसमें हमें ये तो नजर आ रहा है कि इसमें बॉन्ड तो 4 ही बन रहे हैं, इसमें टोटल बॉन्ड तो 4 बन रहे हैं, पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ज्योमेट्री क्या होगी, ये पता कर लेते हैं। तो सल्फर जो सेंट्रल एटम है इसके आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे क्योंकि ये 60th ग्रुप का एलिमेंट है, इसका कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p4 होता है, ठीक है। अब इसमें यूनिवेलेंट एटम 4 फ्लोरीन है, 4 हेलोजन है, तो 4 आ जाएगा, प्लस 0 होगा एंड डिवाइडेड बाई 2 जैसा कि हमारा फॉर्मूला है, तो वैसा ही इसमें जैसे 10/2, मतलब आंसर इसका आएगा 5 के अकॉर्डिंग तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए sp3d, और sp3d के अकॉर्डिंग ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री बननी चाहिए। पर इसमें तो देखो इसके अकॉर्डिंग तो 5 बॉन्ड्स बनने चाहिए, ठीक है, बट यहां देखा जाए तो 4 ही बॉन्ड बन रहे हैं। तो अब समझे इसको कि अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग ये लग रहा है कि 5 बॉन्ड पेयर होने चाहिए पर हैं इसमें 4, तो आप सीधा ही समझ लें कि 4 तो इसमें बॉन्ड पेयर है और 1 इसमें लोन पेयर है, ठीक है। तो आप इसमें समझें ध्यान से कि SF4 में क्या होगा कि भाई इसमें आपका sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, ये सही है, बट इसमें 4 बॉन्ड पेयर है, 4 बॉन्ड पेयर हैं, ठीक है, एंड 1 क्या है इसमें लोन पेयर, ठीक है बेटा। अब इस तरह से इसमें 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर होंगे, तो ज्योमेट्री तो आपको वैसे ही बनानी है जैसी आप ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में बनाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं सेंट्रल एटम में वही सल्फर रखता हूं, ठीक है, और 4 इसमें हम जैसे 3 बॉन्ड तो प्लेन में और 1 ऊपर और 1 नीचे, 5 बॉन्ड हम बनाते हैं। अब आपको एक खास बात याद रखनी है, आपको एक खास बात यहाँ क्या याद रखनी है, जो लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर in sp3d hybridization lone pair electrons
ऑलवेज लाइज एट। अब आपको इसमें याद क्या रखना है कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन में जो लोन पेयर होता है वो हमेशा एक्सियल बॉन्ड वो हमेशा प्लेनर इक्वेटोरियल जो पोजीशन होती है, प्लेनर पोजीशन होती है, लोन पेयर केवल वहीं रहता है, ये कभी भी एक्सिस पर नहीं जाता। ठीक है, तो लोन पेयर जो होता है ये ऑलवेज इक्वेटोरियल पोजीशन पे एग्जिस्ट करता है। तो ये इसमें इक्वेटोरियल पोजीशन पर, ठीक है, इक्वेटोरियल या फिर प्लेनर पोजीशन पे ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, मतलब ये एक्सियल पे नहीं जाएगा, नॉट एट एक्सियल पोजीशन। ठीक है, तो एक्सियल पे नहीं जाएगा, केवल इक्वेटोरियल पे रहेगा। तो अब आपके सामने 4 तो बॉन्ड है, टोटल बॉन्ड कितने बनाने हैं आपको 4, और लोन पेयर कितना है आपके सामने 1। तो एक जो लोन पेयर है वो कहाँ रहेगा, तो वो लोन पेयर जो है किस पे रहेगा, प्लेन वाले बॉन्ड्स पे रहेगा। प्लेन में टोटल 3 बॉन्ड्स हैं, तो 3 में से किसी एक बॉन्ड पे बना दिया। मान लीजिए मैं प्लेन वाले इस बॉन्ड पे लोन पेयर बना देता हूँ, यहाँ एक लोन पेयर है। ठीक है, और रिमेनिंग जो है वहां बॉन्ड पेयर है, तो यहाँ फ्लोरीन अटैच कर दिए हम 4। ठीक है बेटा, तो अब आपके यहाँ जो स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री आपको नजर आएगी। ठीक है, अब आप इसको अगर अच्छे से देखें तो ये जो ज्योमेट्री है आपकी, ये के शेप आप देख रहे हैं, इसमें एक उल्टा के बन रहा है, के ऐसा होता है पर यहाँ आपको ये ऐसा नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये एक आप कह सकते हो के शेप ज्योमेट्री है। ठीक है, या फिर आप इसको कह सकते हो डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। ठीक है बेटा, तो ये इसकी ज्योमेट्री होती है आपके। चलिए, तो ये होता है आपका sp3d हाइब्रिडाइजेशन। इसमें हमने 2 एग्जांपल किए। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ये आप कमेंट सेक्शन में आंसर बता सकते हैं। इसमें आपके लिए एक क्वेश्चन है कि आपको हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री बतानी है। ठीक है, एंड ज्योमेट्री बतानी है, किसकी बतानी है, ये बतानी है आपको XeF2 की ज़ीनोन डाइफ्लोराइड, इस मॉलिक्यूल की आपको हाइब्रिडाइजेशन और इसकी ज्योमेट्री कमेंट सेक्शन में कमेंट करनी है। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।